नमस्कार। चलिए आज हमारे देश की सबसे जरूरी किताब यानी भारत के संविधान की कहानी को समझते हैं। ये कैसे बना, इसके पीछे क्या सोच थी और आज ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो शुरू करते हैं ये सफर। हम यहाँ एक स्टडी गाइड के इन पन्नों को एक आसान और विजुअल कहानी में बदल रहे हैं। मकसद बस इतना है कि हम सब मिलकर ये समझ सकें कि हमारे देश की बुनियाद कितनी मजबूती से रखी गई थी। तो आज हम संविधान को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसका सफर जानेंगे, फिर इसकी आत्मा यानी इसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे इसके विशाल आकार की, फिर देश की व्यवस्था कैसे चलती है इस पर, और आखिर में भाषा और इसमें होने वाले बदलाव यानी संशोधनों पर। तो पहला पड़ाव है संविधान का सफर। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारे देश की ये सबसे बड़ी नियम पुस्तिका आखिर बनी कैसे। इसकी जड़ें आज़ादी के भी काफी पहले से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हमारा संविधान रातों रात नहीं बना। इसकी नींव तो 1909 और 1919 के ब्रिटिश सुधारों में ही पड़ गई थी, जब भारतीयों को थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ। लेकिन असली मोड़ आया 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के साथ, जिसने संविधान सभा का रास्ता खोला। और फिर 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी की कमान मिली डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिन्होंने इसे इसका अंतिम रूप दिया। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है कि जिस सभा को भारत का भविष्य लिखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसमें शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? 389। जी हां, 389। उस समय के अविभाजित भारत के कोने कोने से इतने सारे प्रतिनिधि इस बहुत बड़े काम के लिए एक साथ आए थे। ये नंबर ही बताता है कि यह मिशन कितना विशाल था। और यहीं पर एक और जरूरी सवाल है, उन 389 सदस्यों में महिलाएं कितनी थीं? जरा सोचिए, ये उस दौर की बात है जब महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बहुत ही कम हुआ करती थी। 15। हो सकता है आज ये संख्या हमें कम लगे, है ना, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। इन 15 महिलाओं ने भी देश की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई। और फिर ये ऐतिहासिक सफर 24 जनवरी 1950 को अपने मुकाम पर पहुंचा। इसी दिन संविधान सभा का आखिरी सत्र हुआ और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो इतिहास तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की। मतलब वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो हमारे देश की पहचान है, हमारी बुनियाद हैं। इसमें पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है गणतंत्र या रिपब्लिक। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होता, उसे चुना जाता है। मतलब असली ताकत हम लोगों के, जनता के हाथ में है। दूसरा बेहद जरूरी सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, यानी देश का अपना कोई एक धर्म नहीं है। सरकार की नजर में सब धर्म बराबर हैं और सभी को एक जैसा सम्मान मिलेगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द हमारी प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भारत का शक्ति ग्रंथ। क्या ये बात हम जानते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? आइए देखते हैं ये कितना बड़ा और व्यापक है। तो सवाल ये है कि जब ये बनकर तैयार हुआ था, मतलब इसके मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थे? तो मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये नंबर दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गहराई से और कितनी बारीकी से हर एक पहलू पर काम किया था। अब चौथा हिस्सा, देश की व्यवस्था। भाई, इतना बड़ा संविधान है तो इसमें जानकारी को व्यवस्थित भी तो करना होगा। यहीं पर काम आती हैं अनुसूचियां या शेड्यूल्स। आप इन्हें संविधान के आखिर में दी गई लिस्ट्स की तरह समझ सकते हैं, जो किसी खास विषय पर सारी जानकारी एक जगह देती हैं। जैसे 8वीं अनुसूची में देश की सभी आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है, जो नेताओं को पार्टी बदलने से रोकता है। और 11वीं अनुसूची पंचायतों को यानी गांवों की अपनी सरकार को क्या क्या शक्तियां और जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये बताती है। और अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, भाषा और संशोधन। देखिए, समय के साथ देश बदलता है, समाज बदलता है, तो क्या संविधान को भी नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल। देखते हैं कि हमारा संविधान इस बदलाव और हमारी भाषाई विविधता को कैसे अपनाता है। 14 सितंबर 1949 ये वो तारीख थी जब संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया।
इसीलिए तो हम हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ हिंदी की नहीं थी, भारत की बाकी भाषाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वही 8वीं अनुसूची। जब संविधान बना तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन समय के साथ और भी भाषाएं जुड़ी। जैसे 2003 में 92वें में संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया, और आज इस लिस्ट में पूरी 22 भाषाएं हैं। ये भारत की विविधता का सच्चा सम्मान है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। इसमें संशोधन यानी बदलाव करने का जो प्रावधान है वही इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है, ताकि ये हमेशा देश की बदलती जरूरतों पर खरा उतर सके। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, ये दस्तावेज 75 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों के इतने बड़े और विविध देश को रास्ता दिखा रहा है? क्या है वो शक्ति जो इसे आज भी